बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सब यहाँ इकट्ठे हैं ताकि एक मकसद के लिए, रेगिस्तान हमारी ताकत की आजमाइश। हम मिलकर इस सफर को मुकम्मल करेंगे। बहुत अच्छा नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसे फितने का जिक्र करेंगे जिसके बारे में अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी उम्मतों को खबरदार किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दज्जाल के बारे में। नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें, पिछले 30 दिनों से समंदर में ऐसा तूफान चल रहा है जैसे क़यामत की दहलीज पर खड़े हों। अंधेरा, चीखती हवाएं और मौजें जो जहाज को कभी आसमान तक उछालती हैं, कभी गहरे पानी में दफन करने लगती हैं। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके 37 साथी बेबस हो चुके हैं। जुबान पर बस एक दुआ, या अल्लाह बचा ले। और फिर धुंध और खौफ के दरमियान अचानक एक जजीरा नजर आता है। सब समझते हैं नजात मिल गई, मगर जैसे ही कदम साहिल पर पड़ता है, सामने एक बालों से ढकी अजीब मखलूक खड़ी है। मैं जस्सासा हूँ, और वो उन्हें एक इबादत गाह की तरफ ले जाती है जहाँ जंजीरों में जकड़ा एक हैबतनाक कैदी बैठा है जो बेशान, तबरिया और जोहर के ऐसे सवाल करता है जैसे सब कुछ जानता हो। फिर एक जुमला बोलता है जो रूह तक हिला देता है, मैं अल मसीह दज्जाल हूँ। अब सवाल ये है, वो जजीरा कहाँ है और ये कैदी आखिर चाहता क्या है? पिछले 30 दिनों से समंदर में ऐसा हौलनाक तूफान चल रहा था कि जैसे कयामत का मंजर हो। हवाएं चीख रही थी, बादल गरज रहे थे और मौजें पहाड़ों की तरह उठ उठ कर जहाज से टकरा रही थी। कभी जहाज आसमान की तरफ उछलता और कभी यूं लगता जैसे गहरे समंदर में दफन हो जाएगा। रास्ता बिल्कुल गुम हो चुका था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और हर दिल में मौत का खौफ। इसी तूफानी समंदर में एक कश्ती बेसहारे बह रही थी। इस पर हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने 37 साथियों के साथ सवार थे। सबके चेहरे थकन से चूर थे, आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा, मगर जुबानों पर एक ही सदा थी, या अल्लाह हमें बचा ले। वो बागबान संभालते, रस्सियों को मजबूती से पकड़ते और हर जोरदार झटके के साथ अपने रब से मदद मांगते। इंसान की ताकत जवाब दे चुकी थी, अब सहारा सिर्फ अल्लाह की जात थी। वक्त गुजरता गया, तूफान कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर अचानक दूर अंधेरे के दरमियान कुछ नजर आया। पहले तो सबको लगा शायद आंखों का धोखा है, मगर जब गौर से देखा तो पानी के बीच एक जजीरा दिखाई दिया। जहाज आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ बनने लगा, जैसे कोई गैबी ताकत उसे इस समत ले जा रही हो। ने सुकून का सांस लिया, दिल में उम्मीद जागी कि शायद अब हम बच गए, शायद अब तूफान से निजात मिल जाए। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि यह जजीरा सुकून की जगह नहीं था। यहाँ जो होने वाला था वो समंदर के तूफान से भी ज्यादा खौफनाक और हैरान कुन था। समंदर की बेरहम मौजों से लड़ते लड़ते आखिरकार वो कश्ती एक जोरदार झटके के साथ साहिल से जा टकराई और रुक गई। कुछ लम्हों तक सब लोग खामोश खड़े रहे, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि जमीन वाकई उनके कदमों के नीचे है। फिर एहतियात से वो एक एक करके नीचे उतरे। सामने एक सुनसान जजीरा, ना इंसानों की आवाज, ना किसी आबादी का निशान, सिर्फ खामोशी और एक अनजाना खौफ। वो आहिस्ता आहिस्ता जजीरे के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अभी चंद कदम ही चले थे कि अचानक उनके सामने एक ऐसी मखलूक आ खड़ी हुई जिसे देखकर सब के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा जिस्म गिने बालों से ढका हुआ था, चेहरा भी बालों में छुपा हुआ था। ये समझना मुश्किल था कि उसका आगे का रुख कौन सा है और पीछे का कौन सा। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सब लोग सहम कर रुक गए, दिलों की धड़कन तेज हो गई। वो मखलूक उनके बिल्कुल सामने आकर ठहर गई और खामोशी से घूरने लगी। फजा में अजीब सा दबाव था। आखिर एक शख्स ने हिम्मत करके लरसती हुई आवाज में पूछा, तो क्या चीज है? उस मखलूक ने भारी आवाज में जवाब दिया, मैं जस्सासा हूँ। सबने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सवाल किया गया, जस्सासा क्या है? उसने मुख्तसर जवाब दिया, तुम लोग उस इबादत गाह में जाओ, वहां एक शख्स है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब सूरत हाल और भी पुरअसरार हो चुकी थी। खौफ और तजस्सुस के मिले चले एहसास के साथ वो सब उसके इशारे की सिमत चल पड़े। कुछ फासले पर एक पुरानी इबादत गाह जैसी इमारत खड़ी थी। दरवाजा नीम खुला था, अंदर अंधेरा और खामोशी। जब वो अंदर दाखिल हुए तो मंजर देखकर सबके कदम वही जम गए। सामने एक निहायत कदावर और हैबतनाक शख्स बैठा था। उसका जिस्म गैर मामूली तौर पर बड़ा था, हाथ मजबूत जंजीरों से गर्दन के साथ जकड़े हुए थे। घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की भारी बेड़ियां पड़ी थीं। उसकी आंखें सुर्ख और तेज थीं, जैसे अंगारे दहक रहे हों। वो सबको घूर रहा था। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की। फिर पुरसकून मगर बावखार अंदाज में उससे पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने गहरी आवाज में जवाब दिया,
पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। चुनांचे हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु ने पूरा वाक़या बयान किया, कैसे वो समंदर में तूफान का शिकार हुए, कैसे कई दिनों तक भटकते रहे और किस तरह अल्लाह के हुक्म से इस जजीरे तक पहुंचे। इबादतगाह की फिजा में सन्नाटा छा गया और अब वो कैदी शख्स अपनी बात शुरू करने वाला था। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स खामोशी से सबको देखता रहा। फिर उसने निहायत संजीदा अंदाज में सवालात शुरू किए। उसकी आवाज़ भारी थी मगर अल्फाज में अजीब सा यकीन था। उसने कहा, मुझे पीसान के खजूर के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या वो अब भी फल देते हैं? हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने जवाब दिया, हाँ वो फल देते हैं। उसने फौरन कहा, वक्त करीब है कि वो फल देना बंद कर देंगे। फिर उसने दूसरा सवाल किया, मुझे बहरा तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी बाकी है? उन्होंने कहा, हाँ उसमें बहुत पानी है। वो बोला, अनकरीब उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर उसने पूछा, शाम के इलाके ज़ुफ़र के चश्मे का क्या हाल है? क्या वहाँ पानी है? क्या लोग उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ वहाँ पानी भी है और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, खेतियाँ भी सरसब्ज हैं। उसने गहरी सांस ली और कहा, वो वक्त भी आने वाला है जब वो चश्मा खुश्क हो जाएगा। अब फजा मजीद संजीदा हो चुकी थी। हर सवाल गोया आने वाले ज़माने की तरफ इशारा कर रहा था। फिर उसने अचानक मौजू बदल दिया। उसने कहा, अब मुझे अरब के नबी के बारे में बताओ, वो क्या कर रहे हैं? हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जा चुके हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने उनसे जंग की है? जवाब मिला, हाँ जंग हुई। उसने फिर सवाल किया, फिर अंजाम क्या हुआ? उन्होंने कहा, वो अपने दुश्मनों पर गालिब आ गए, लोग उनकी इताअत कबूल कर रहे हैं और उनके दीन में दाखिल हो रहे हैं। ये सुनकर उस कैदी शख्स के चेहरे पर अजीब सा तासुर आया। उसने कहा, क्या वाकई ये सब हो चुका है? अगर ऐसा है तो लोगों के लिए बेहतर है कि वो उस नबी की इताअत इख्तियार करें। फिर उसने अचानक अपनी असल पहचान जाहिर करने उसने कहा, अब मेरी बात सुनो, मैं अल-मसीह दज्जाल हूँ। वो वक्त करीब है जब मुझे निकलने की इजाज़त दे दी जाएगी। मैं पूरी ज़मीन में घूमूंगा, कोई शहर कोई बस्ती बाकी न रहेगी सिवाय मक्का और मदीना के। 40 दिनों में मैं सारी दुनिया का चक्कर लगा लूंगा, मगर मक्का और मदीना मुझ पर हराम होंगे, वहां दाखिल नहीं हो सकूंगा। बाकी पूरी जमीन मेरी पहुंच में होगी। ये अल्फाज सुनकर सब पर सन्नाटा छा गया। मामला सिर्फ एक पुरस्कार जजीरे का नहीं था, यह कयामत की बड़ी निशानियों में से एक का जिक्र था। जजीरे से वापसी के बाद हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उन्होंने पूरा वाक़या तफसील से बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत तवज्जो के साथ सब कुछ सुना। फिर नमाज के बाद सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को जमा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमीम दारी जो पहले ईसाई थे मेरे पास आए, उन्होंने बैत की और इस्लाम कबूल किया। उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया है और वो वाक़या बिल्कुल उसी तरह है जैसा मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में पहले से बताता आ रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को पूरा वाक़या बयान फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अहम बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, याद रखो वो शाम के समंदर की तरफ हो सकता है या यमन के समंदर की तरफ हो सकता है। फिर चंद लम्हों के लिए तवक्कुफ फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उठाया, मशरक़ की जानिब इशारा किया और 3 मरतबा फरमाया, नहीं बल्कि वो मशरक़ की तरफ होगा, मशरक़ की तरफ होगा, मशरक़ की तरफ होगा। ये अल्फाज गोया आने वाले वक्त की एक वाज़ेह निशानदही थे, एक ऐसा फितना जिसके बारे में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उम्मत को खबरदार फरमाया। दज्जाल आखिर मशरक़ के किस खित्ते से जाहिर होगा, उसके पास कौन सी गैर मामूली ताकतें होंगी, ये सब तफसील आगे आएगी। लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उसके ज़हूर से पहले दुनिया का माहौल कैसा होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि दज्जाल के निकलने से पहले चंद साल ऐसे आएंगे जो फरेब और धोखे से भरे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जमाने में सच्चे को झूठा कहा जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा, अमानतदार को खाइन समझा जाएगा और खाइन को दयानतदार मान दिया जाएगा। और उस दौर में रुवैबिदा लोगों के बड़े बड़े मामलात में गुफ्तगू करेंगे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुवैबिदा कौन होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुम ज़र्फ और नाअहल लोग जो अवाम के अहम मामलात में बोलने लगेंगे। ये अल्फाज सिर्फ एक पेशगोई नहीं बल्कि एक आईना है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो महसूस होता है कि सच और झूठ का म्यार धुंधला पड़ता जा रहा है। धोखा आम है,
किरदार की पहचान मुश्किल हो चुकी है और बाज़ औक़ात ना अहल अफराद असर और रसूख के मकाम पर दिखाई देते हैं। मगर याद रखो, ये सब उस बड़े फितने की तमहीद है जिससे उम्मत को खबरदार किया गया है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम किसी खास वक्त का तयन कर सकते हैं। वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, मगर निशानियां बताती हैं कि आजमाइशें बढ़ती जाएंगी। बाज़ रिवायात में एक शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसे सुफियानी कहा गया है। इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन सही और कतई अहादीस में इसकी तफसील वाज़ेह तौर पर साबित नहीं। इसीलिए इस मौजू पर एहतियात ज़रूरी है। जो बात यकीनी और मुत्तफ़िक़ अलैह है वो दज्जाल का फितना है। एक ऐसा फितना जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उम्मत को आगाह फरमाया। दज्जाल का ज़हूर ईमानों का सख्त इम्तिहान होगा। हालात ऐसे होंगे कि जुल्म अपने उरूज पर पहुंच जाएगा, इंसानी जान की हुर्मत पामाल होगी। फितना इस कदर शदीद होगा कि लोग हैरान और परेशान रह जाएंगे। बाज़ आसार में ये जिक्र भी मिलता है कि वो शाम के इलाके में असर और रसूख कायम करेगा। और याद रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शाम एक वसी खित्ता था जिसमें मौजूदा सीरिया, लुबनान, उर्दुन और फ़लस्तीन के इलाके शामिल थे। यानी ये पूरा खित्ता उसकी सरगर्मियों का मरकज़ बन सकता है। जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचेगा तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत का एक और निशान ज़ाहिर फरमाएगा। अहादीस सहीहा में एक ऐसे शख्स का जिक्र आता है जो अहले बैत में से होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका नाम मेरे नाम पर होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिन्हें उम्मत इमाम मेहदी के नाम से जानेगी। वो ऐसे वक्त में ज़ाहिर होंगे जब दुनिया नाइंसाफ़ी से भर चुकी होगी और अल्लाह ताला उनके ज़रिए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। ये सब वाक़यात हमें खौफज़दा करने के लिए नहीं सुनाए गए, बल्कि तैयार करने के लिए बयान किए गए हैं। असल सवाल ये है, जब वो वक्त आएगा हमारा ईमान किस हाल में होगा। उधर सरजमीन शाम बदमनी और फितनों की लपेट में होगी। हालात इस कदर बिगड़ चुके होंगे कि अमन एक ख्वाब बन जाएगा और इसी दौरान अरब की सरजमीन पर भी एक नया बहरान जन्म लेगा। अहादीस में इशारा मिलता है कि एक खलीफा की वफात के लिए बाद सख्त इख्तिलाफात पैदा होंगे। इख्तिदार की कशमकश कबाइल को आमने सामने ले आएगी, खून रेजी आम होगी, हत्ता के मुकद्दस मकामात की हुर्मत भी पामाल होने लगेगी। हज जैसे अजीम इज्तिमा में भी झगड़े और तसादुम की खबरें आएंगी। गोया उम्मत इंतर के एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी होगी। इसी पुराशुब माहौल में एक मर्द सालिह मंजर पर आएंगे। वो फितनों से बचने के लिए मक्का मुकर्रमा का रुख करेंगे। खामोशी से, बगैर किसी दावे के वो हरम काबा में तवाफ कर रहे होंगे। न कोई लश्कर, न कोई ऐलान, मगर अल्लाह ताला जब किसी को मनसब अता हुआ करने का इरादा फरमाता है तो असबाब खुद बनने लगते हैं। चंद अहले इल्म और नेक लोग उन्हें पहचान लेंगे। वो अदब से अर्ज करेंगे, आप ही वो शख्सियत हैं जिनके बारे में बशारत दी गई है। उम्मत इंतशार का शिकार है, आप आगे बढ़ें, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। वो आजिज़ी से इनकार करेंगे, कहेंगे मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं, ये बोझ मेरे बस का नहीं, किसी और को तलाश करो। मगर हालात का दबाव बढ़ता जाएगा, लोग इसरार करते रहेंगे। आखिरकार हजरे असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान वो खड़े होंगे, निगाह आसमान की तरफ उठाएंगे और अर्ज करेंगे, ए अल्लाह तो गवाह रहना, मैं ये मनसब अपनी ख्वाहिश से कबूल नहीं कर रहा, बल्कि मजबूरी में उम्मत के इसरार पर कबूल कर रहा हूँ। फिर लोग जोक दर जोक उनके हाथ पर बैत करेंगे। यूं एक नए दौर का आगाज होगा। दूसरी तरफ जब शाम में मौजूद एक जालिम हुक्मरान, जिसका जिक्र बाज रिवायात में सुफियानी के नाम से मिलता है, उस बैत की खबर सुनेगा तो वो सख्त बरहम होगा। वो एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्के की तरफ रवाना करेगा। मकसद वाज़ेह होगा, इस उभरती हुई क़यादत को कुचल देना। लश्कर तेजी से हिजाज की तरफ बढ़ेगा, मगर मदीना और मक्के के दरमियान एक फार्म है जिसे बैदा कहा जाता है। अहादीस में आता है कि वहाँ एक गैर मामूली वाक़या पेश आएगा। अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन अचानक शक हो जाएगी और पूरा लश्कर उसमें धंस जाएगा। लम्हों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसी निशानी होगी जिसे देखकर लोगों के दिलों में यकीन मजबूत हो जाएगा कि ये क़यादत अल्लाह की तरफ से मदद याफ्ता है। ये खबर तेजी से फैलेगी। शाम, इराक और दीगर इलाकों से अहले ईमान और सालेह लोग आकर बैत करेंगे। एक मुनज़्ज़म कुव्वत तैयार होगी। अब रुख शाम की तरफ होगा, जहाँ जुल्म की जड़ें मजबूत हो चुकी। बिलाखिर दोनों लश्कर आमने सामने होंगे। मैदान में अजीब सा सुकूत होगा, जैसे तारीख सांस रोक कर खड़ी हो। फिर मार्का शुरू होगा। सख्त जंग के बाद जालिम लश्कर को शिकस्त होगी। बाज़ रिवायात में आता है कि इस जालिम का अंजाम बहरा तबरिया के करीब होगा, वही झील जिसका जिक्र उस पुरस्रार जजीरे वाले वाक़े में हुआ था।
यूं जुल्म का एक बाब बंद होगा। मगर ये इख्तिताम नहीं होगा, क्योंकि ये सब उस बड़े फितने से पहले की तमहीद है, वो फितना जिसका नाम है अल-मसीह दज्जाल। अब क़यादत का मरकज़ शाम के इलाके में कायम होगा, वहीं से आइंदा मराहल की हिकमत अमली तय की जाएगी। हालात बता रहे होंगे कि दुनिया एक और बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इसके बाद जिस मार्के का जिक्र आता है उसे अहादीस में अल-मलहमतुल कुबरा कहा गया है, यानी अजीम तरीन जंग। ये कोई मामूली तसादुम नहीं होगा। रिवायात में इसकी शिद्दत का अंदाजा यूं दिलाया गया है कि अगर किसी बाप के 100 बेटे हों तो 99 उस जंग में मारे जाएं। ये अददी तनासुब मकसूद नहीं, बल्कि इस जंग की हौलनाकी को वाज़ेह करना मकसूद है। गोया इंसानी तारीख का एक ऐसा खूनी बाब जिसमें जानों का बेपनाह नुकसान होगा। बाज़ दीगर मज़ाहिब में भी एक आखिरी बड़ी जंग की पेशिन गोइयां मिलती है, मगर हमारे लिए असल मेयार वही है जो सही और मुस्तनद अहादीस में वारिद हुए हैं। हम अंदाजों या प्यास आराइयों पर नहीं, बल्कि साबित नसूस पर बात करते हैं। अब अहम सवाल ये है कि ये जंग किसके खिलाफ होगी। अहादीस में रूम का लफ्ज़ आया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रूम से मुराद बाज़ंतीनी सल्तनत थी, जिसका दारुल हुकूमत कुस्तंतुनिया था, जो आज के इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। वो उस दौर की एक अजीम ईसाई ताकत थी, जिसका इक़्तिदार यूरोप और मशरकी बहरे रोम के वसी इलाकों तक फैला हुआ था। आज वो सल्तनत अपनी पुरानी शक्ल में मौजूद नहीं, इसीलिए अहले इल्म ने रोम की तायीन के बारे में मुख्तलिफ आरा पेश किए हैं। बाज़ इसे उमूमी तौर पर मगरबी ताकतों पर महमूल करते हैं, मगर किसी मौजूदा मुल्क या कौम को कतई तौर पर मुतय्यन करना दुरुस्त नहीं। नुसूस में उमूम का अंदाज इख्तियार किया गया है और हमें भी इसी एहतियात को मलहूज रखना चाहिए। असल हकीकत यह है कि यह एक आलमी सतह का तसादुम होगा, ऐसा टकराव जिसमें बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का ज़या होगा। सियासी नक्शे बदलेंगे, ताकत के तवाज़ुन तब्दील होंगे और दुनिया एक नए दौर में दाखिल होगी। ये सब वाक़यात एक सिलसिले की कड़ियाँ हैं और हर कड़ी हमें याद दिलाती है कि आने वाला वक्त सिर्फ सियासी तब्दीलियों का नहीं, बल्कि ईमान के सख्त इम्तहान का वक्त होगा। ये तमाम वाक़यात हमें डराने के लिए नहीं सुनाए गए, बल्कि हमें जगाने के लिए बयान किए गए हैं। मकसद ये है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत करे, फितनों के दौर में हक और बातिल में फ़र्क पहचाने और सब्र व इस्तिकामत को थामे रखे, क्योंकि जब बड़े फितने आते हैं तो वो सिर्फ मैदान जंग में नहीं उभरते, वो दिलों के अंदर भी बर्पा होते हैं, अकीदों को हिलाते हैं, नजरियात को आजमाते हैं। तारीखी तौर पर देखा जाए तो ईसाइयत का सियासी और कानूनी निज़ाम तवील अरसे तक रूमी सल्तनत से वाबस्ता रहा। इसी पस मंजर को सामने रखकर बाज़ अहले इल्म ये राय देते हैं कि अल-मलहमतुल कुबरा में मुकाबला बड़ी आलमी ताकतों से होगा। ताहम हमें याद रखना चाहिए कि नुसूस उमूमी अंदाज में बात करती हैं और किसी मखसूस मौजूदा रियासत या कौम की कतई तायीन करना दुरुस्त नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मार्के की वुसअत का जिक्र करते हुए फरमाया कि दुश्मन के उसी झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। इस हिसाब से तादाद 9,60,000 बनती है। ये बयान उस जंग की अजमत और शिद्दत को जाहिर करता है। अलबत्ता इन आदात की हकीकत ज़ाहिरी या तमसीली होने के बारे में अहले इल्म के दरमियान गुफ्तगू पाई जाती है। असल मकसूद तादाद नहीं, बल्कि मार्के की संगीनी है। ये जंग अचानक नहीं भड़केगी। अहादीस में आता है कि इससे पहले मुसलमानों और रूम के दरमियान एक अमन मुआहिदा होगा, फिर दोनों एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मिलकर जंग करेंगे। वो मार्का कामयाबी से मुकम्मल होगा और माले गनीमत भी हासिल होगा। बज़ाहिर ताल्लुकात बेहतर होते दिखाई देंगे, लेकिन वापसी पर जब दोनों अफवाज एक मैदान में जमा होंगी तो एक वाकया सब कुछ बदल देगा। रिवायात में जिक्र है कि एक ईसाई शख्स सलीब बुलंद करके कहेगा, सलीब गालिब आ गई। ये जुमला माहौल को भड़का देगा। एक मुसलमान गैरत में आकर उससे उलझ पड़ेगा और मामला कत्ल तक पहुंच जाएगा। इसी लम्हे मुआहिदा टूट जाएगा, कशीदगी खुलकर सामने आ जाएगी और फिर अमाक या दाबिक के मैदान में अजीम जंग की तैयारी शुरू हो जाएगी। दोनों लश्कर आमने सामने होंगे, फजा में सन्नाटा होगा, मगर दिलों में तूफान। फिर तारीख का एक खून रेज बाब खुल जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जंग में मुसलमान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। 1/3 मैदान छोड़ देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी ये पसपाई ऐसी होगी कि अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा, यानी वो संगीन कमजोरी का मुजाहरा करेंगे। 1/3 शहीद हो जाएगा और वो अल्लाह ताला के नज़दीक अफजल शुहदा में शुमार होंगे और आखिरी तिहाई को फतह नसीब होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बाद में किसी बड़े फितने में मुब्तला नहीं होंगे। ये फतह फौरी नहीं आएगी, कई दिनों तक सख्त जंग जारी रहेगी, खून बहेगा, आजमाइशें आएंगी और ईमानों का वजन होगा, मगर आखिरकार वो गिरोह कामयाब होगा
जिसने साबित कदमी दिखाई होगी। ये सब हमें एक ही बात याद दिलाता है, आने वाले दौर की असल तैयारी असलहा नहीं बल्कि ईमान की मजबूती है। बाज़ रिवायात में ये जिक्र भी मिलता है कि इमाम मेहदी की नुसरत के लिए मशरक़ की समत से, खुरासान के इलाके से सियाह झंडों वाले लश्कर उठेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुरासान एक वसी खित्ता था जिसमें आज के ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के बाज़ इलाके शामिल थे। एक रिवायत में अल्फाज आते हैं कि जब तुम खुरासान की तरफ से सियाह झंडे आते देखो तो उनमें शामिल हो जाओ, चाहे तुम्हें बर्फ पर घिसट कर ही क्यों न जाना पड़े। अलबत्ता मुहद्दिसीन ने इस रिवायत की असनाद पर कलाम किया है, इसलिए इस मसले में जज्बाती नतीजा निकालने के बजाय इल्मी एहतियात ज़रूरी है। असल और यकीनी बुनियाद वही अहादीस हैं जो सही सनद के साथ साबित हैं। अब मंजर बदलता है, अजीम जंग अपने उरूज पर होगी, गर्दो गुबार से आसमान धुंधला जाएगा। इमाम मेहदी की क़यादत में मुजाहिदीन के मुंतखब दस्ते मैदान में उतरेंगे। ये वो लोग होंगे जो जान हथेली पर रख कर निकलेंगे। वापसी की कोई शर्त नहीं, जिंदगी की कोई जमानत नहीं, सिर्फ एक मकसद, हक की सरबुलंदी। पहला दिन, शदीद लड़ाई, तलवारों की झनकार, नेज़ों की टक्कर और फजा में तकबीर की सदाएं। शाम तक वो दस्ता शहादत का मर्तबा पालेगा, मैदान खून से रंगीन हो जाएगा, मगर जंग रुकेगी नहीं। दूसरा दिन, फिर एक नया दस्ता मैदान में उतरेगा, वो भी साबित कदमी से लड़ेगा और शाम तक शहीद हो जाएगा। इम्तिहान मजीद सख्त हो जाएगा। तीसरा दिन, फिर वही मंजर, जाननिसार मुजाहिदीन आगे बढ़ेंगे, दुश्मन की यलगार शदीद होगी, मुसलमान तादाद में कम होते जाएंगे मगर हौसला नहीं टूटेगा। जमीन सुर्ख हो चुकी होगी, फजा में बारूद और खून की बू होगी और तारीख एक हौलनाक बाब रकम कर रही होगी। फिर चौथा दिन तुलू होगा, ये फैसला कुन लम्हा होगा। मुसलमान तय करेंगे कि अब कोई अलहदा दस्ता नहीं जाएगा, अब पूरी फौज एक सफ बनकर, एक कुव्वत बनकर हमला करेगी। इत्तेहाद ही उनकी ताकत होगा। फिर वो घड़ी आएगी जब पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन पर यलगार की जाएगी, ऐसी जंग जिसकी मिसाल पहले कभी न देखी गई होगी। तलवारें चमकेंगी, नेज़े टूटेंगे, सिपाही एक दूसरे से गित्थम गित्था होंगे और जमीन कांप उठेगी। और फिर अल्लाह ताला की नुसरत नाजिल होगी। वो गिरोह जो साबित कदम रहा, जिसने पीठ नहीं दिखाई, जिसने जान की परवाह नहीं की, फतह उसके कदम चूमेगी। ये मार्का सिर्फ हथियारों का नहीं होगा, ये यकीन, सब्र और साबित कदमी का इम्तहान होगा। रूमी लश्कर को शिकस्त देने के बाद निगाहें एक और तारीखी शहर की तरफ उठेंगी, कुस्तंतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। अहादीस के मुताबिक ये फतह दज्जाल के खुरूज से पहले मुसलमानों का एक अजीम मार्का होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-मलहमतुल कुबरा और कुस्तंतुनिया की फतह के दरमियान 6 साल का वक्फा हम होगा और 7वें साल दज्जाल जाहिर होगा। मगर इस शहर की फतह आम जंगों की तरह नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान शहर के करीब पहुंचेंगे तो न तलवारों से हमला करेंगे न तीरों की बारिश होगी। वो सफ़े बांध कर खड़े होंगे और बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर का नारा लगाएं। तकबीर की गूंज फजा में फैलेगी और अचानक शहर की एक जानिब की दीवार गिर जाएगी। फिर दोबारा नारा तकबीर बुलंद होगा तो दूसरी समत की दीवार ढह जाएगी। तीसरी मर्तबा अल्लाह का नाम लिया जाएगा और शहर का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। यूं अल्लाह ताला की मदद से बगैर रिवायती खूनरेज़ जंग के मुसलमान शहर में दाखिल होंगे। ये फतह सिर्फ अस्करी ताकत की नहीं बल्कि ईमान की कुव्वत की अलामत होगी। शहर में कसीर माले गनीमत होगा। बाज़ रिवायात में आता है कि मुजाहिदीन अपने हथियार जैतून के दरख्तों पर लटका देंगे। फजा में सुकून, सिपाही शुक्राने के जज्बात से सरशार होंगे, जबानों पर हम्द होगी, दिलों में इत्मीनान। मगर तारीख का सबसे बड़ा फितना अभी पर्दे के पीछे खड़ा होगा। इसी लम्हे एक खौफनाक आवाज गूंजेगी, दज्जाल निकल आया है, वो तुम्हारे घरों तक पहुंच चुका है। लोग चौंक उठेंगे, ये आवाज कहां से आई, किसने दी? किसी को मालूम ना होगा। माहौल में बेचैनी फैल जाएगी। तहकीक के लिए 10 माहिर और दलेर घर सवार रवाना किए जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनके नाम, उनके बापों के नाम और उनके घोड़ों के रंग तक जानता हूँ और वो उस वक्त रोए जमीन के बेहतरीन सवार होंगे। वो जाकर हकीकत मालूम करेंगे, पता चलेगा कि खबर झूठी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आवाज़ शैतान की तरफ से होगी ताकि मुसलमानों में इस्तराब पैदा किया जाए। मगर जब वो सवार वापस लौटेंगे तब तक हकीकत बदल चुकी होगी। दज्जाल वाकई जाहिर हो चुका होगा और यूं तारीख के सबसे अजीम और ख़तरनाक फितने का आगाज होगा। ऐसा फितना जो सिर्फ जिस्मों को नहीं
बल्कि ईमानों को आजमाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि दज्जाल मशरक की समत से जाहिर होगा। बाज़ रिवायात में खुरासान का जिक्र मिलता है, जबकि एक सही रिवायत में उसके ज़हूर की जगह अस्फहान के करीब एक बस्ती यहूदिया बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्फहान के 70,000 यहूदी उसके पैरोकार होंगे जो खास किस्म की चादरें ओढ़े होंगे। ये तफसील उस फितने के इब्तदाई मंजर की निशानदही करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की ज़ाहिरी अलामात भी बयान फरमाई। वो एक जवान शख्स होगा, घुंघरियाले बालों वाला, एक आंख से ऐबदार होगा और उसकी आंख उभरी हुई अंगूर की तरह होगी। उसकी पेशानी पर कफ़र लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। ये तहरीर उसकी हकीकत को जाहिर करेगी, मगर सिर्फ उनके लिए जिनके दिल ईमान से रोशन होंगे। ये वो फितना जिससे खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को भी ताकीद फरमाते थे कि दज्जाल के फितने से बचने की दुआ क्या करो, क्योंकि उसका इम्तिहान सिर्फ तलवार और जंग का नहीं होगा, बल्कि ईमान, अक्ल और यकीन का इम्तिहान होगा। दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा, मगर ये 40 दिन आम दिनों जैसे नहीं होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक दिन 1 साल के बराबर होगा तो क्या एक दिन की नमाजें काफ़ी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम वक्त का अंदाज़ा लगाकर नमाजों का एहतमाम करना। ये जवाब वाज़ेह करता है कि उस दौर में भी इबादत का निज़ाम मुअत्तल नहीं होगा। हालात चाहे कितने ही गैर मामूली क्यों ना हो, मोमिन का ताल्लुक अपने रब से कायम रहेगा। यही असल तैयारी है, ईमान की मजबूती, इबादत की पाबंदी और हर हाल में अल्लाह ताला से वाबस्तगी। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं होगा, बल्कि फरेब होगा। वो दावा करेगा कि वही रब है। वो लोगों के सामने ऐसे हैरान कुन मनाजिर पेश करेगा कि अक्लें दंग रह जाएंगी। अहादीस में आता है कि उसके साथ जन्नत और दोज़ख जैसी 2 चीजें होंगी, मगर हकीकत उसके बरक्स होगी। जो वो जन्नत दिखाएगा वो दरअसल आग होगी, और जिसे आग जाहिर करेगा वो हकीकत में राहत का सबब होगी। ये आजमाइश आंखों की नहीं, यकीन की होगी। वो शयातीन की मदद से धोखे आमेज मनाजिर पैदा करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत उससे कहे कि मेरे शौहर और बेटे को जिंदा कर दे, तो शयातीन उनकी शक्ल इख्तियार करके उसके सामने आ खड़े होंगे। वो समझ बैठेगी कि मुर्दे जिंदा हो गए हैं। इसी तरह अगर कोई बद्दू उससे कहे कि हमारे मवेशी लौटा दे, तो शैतानी असरात के जरिए वैसे ही जानवर उसकी आंखों के सामने जाहिर कर दिए जाएंगे। लोग हैरत ज़दा होकर कहेंगे, यही तो हमारा रब है, क्योंकि उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, खोया हुआ वापस कर दिया। जो लोग उसके झांसे में आ जाएंगे उनके लिए वक्ती आसाइश पैदा होगी। वो आसमान की तरफ इशारा करेगा और दावा करेगा कि बारिश बरसे, और बारिश बरस जाएगी। जमीन को हुक्म देने का दावा करेगा और फसलें लहलहाने लगेंगी। वो बंजर जमीन से गुजरेगा और कहेगा, अपने खजाने निकाल, तो जमीन के खजाने बाहर आते दिखाई देंगे और उसके पीछे ऐसे चलेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने छते के पीछे मुल्लाती हैं। मगर जो लोग उसका इनकार करेंगे उनके लिए आजमाइश सख्त होगी। उन पर कहत मुसल्लत हो जाएगा, बारिश रुक जाएगी, जमीन सूख जाएगी, जानवर हलाक होने लगेंगे। माशी दबाव, भूख और खौफ लोगों को कमजोर कर देंगे। यही वो लम्हा होगा जब ईमान का असल इम्तिहान होगा। कुछ लोग आसाइश के लालच में हक छोड़ देंगे, कुछ खौफ से झुक जाएंगे और कुछ हर हाल में अपने रब पर यकीन कायम रखेंगे। ये फितना आंखों को धोखा देगा, मगर दिल का नूर ही फैसला करेगा कि कौन साबित कदम रहता है। अहादीस में बयान हुआ है कि दज्जाल एक गैर मामूली सवारी पर सवार होगा। उसकी रफ्तार इंतहाई तेज होगी, गोया जमीन उसके लिए समेट दी जाएगी। बाज़ रिवायात में आता है कि उसकी सवारी के दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। ये तफसील हमें हैरान जरूर करती है, मगर उसकी हकीकी कैफियत क्या होगी? क्या वो वाकई एक जानवर होगा या किसी तेज रफ्तार जरिए की तरफ इशारा है? इसका हतमी इल्म अल्लाह ताला ही को है। असल नुक्ता यह है कि वो गैर मामूली सूरत के साथ पूरी दुनिया में फिरेगा। कोई शहर, कोई बस्ती ऐसी ना होगी जहां वो ना पहुंचे, सिवाय 2 मुकद्दस शहरों के, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे। दज्जाल और उसके साथी उनमें दाखिल ना हो सकेंगे। वो मदीना के करीब एक शोर ज़दा और बंजर मकाम तक पहुंचेगा, मगर शहर में कदम न रख सकेगा। उस वक्त मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे।
ये आम जल्जले नहीं होंगे, बल्कि ईमान को छानने वाले झटके होंगे। हर काफिर और मुनाफिक मदीना से निकलकर दज्जाल की तरफ चला जाएगा। यूं मदीना नापाक लोगों से पाक कर दिया जाएगा। सच और झूठ अलग हो जाएंगे, ईमान और निफाक की लकीर वाज़ेह हो जाएगी, और फिर एक निहायत अजीब और ईमान अफरोज वाक़या पेश आएगा। अहादीस में आता है कि एक मोमिन शख्स मदीना से निकलकर दज्जाल की तरफ जाएगा। उसके दिल में खौफ नहीं होगा, बल्कि यकीन होगा। रास्ते में दज्जाल के मुहाफिज उसे रोक लेंगे और पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो? वो सुकून से जवाब देगा, मैं उस शख्स की तरफ जा रहा हूँ जो अभी जाहिर हुआ है। वो पूछेंगे, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं रखते? वो मोमिन मजबूत लहजे में कहेगा, हमारे रब के बारे में कोई शक नहीं। ये जवाब उन्हें गुस्से में भर देगा। वो कहेंगे, उसे कत्ल दो। फिर उनमें से कुछ एक दूसरे को याद दिलाएंगे, नहीं, हमें हुक्म है कि उसे हमारे रब के सामने पेश किए बगैर कत्ल न करें। यूं उस मोमिन को दज्जाल के सामने लाया जाएगा, और अगला मंजर ईमान की तारीख का एक अजीम बाब होगा। उसे पकड़कर दज्जाल के सामने लाया जाएगा। मजमा खामोश होगा, सबकी नजरें उस मोमिन पर जमी होंगी। जैसे ही वो दज्जाल को देखेगा, पूरी जरात के साथ बुलंद आवाज में पुकार उठेगा, लोगों, ये वही दज्जाल है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी थी। ये अल्फाज सुनकर दज्जाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाएगा। वो चीख कर हुक्म देगा, इसे मजबूती से पकड़ो। मुहाफिज उसके हाथ पांव जकड़ देंगे। फिर दज्जाल कहेगा, इसे सख्त सजा दो, और उसे बेरहमी से मारा जाएगा। फिर दज्जाल उसके करीब आकर कहेगा, क्या अब भी तू मुझ पर ईमान नहीं लाता? वो मोमिन पूरी साबित कदमी से जवाब देगा, तू झूठा मसीह है। ये सुनकर दज्जाल तैश में आ जाएगा। वो हुक्म देगा कि उसे 2 हिस्सों में काट दिया जाए। आरी उसके सर के दरमियान से चलाई जाएगी और उसका जिस्म 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा। लोग सहम जाएंगे, मंजर इंतहाई हौलनाक होगा। फिर दज्जाल उन दोनों हिस्सों के दरमियान चलते हुए कहेगा, उठ खड़ा हो। अल्लाह ताला के हुक्म से वो शख्स दोबारा जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। ये मौजज़ाना मंजर देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। दज्जाल दोबारा पूछेगा, अब बता, क्या मुझ पर ईमान लाता है? वो मोमिन और ज्यादा यकीन के साथ जवाब देगा, अल्लाह की कसम, अब तो मेरे यकीन में और इजाफा हो गया है कि तू ही वो दज्जाल है। फिर वो मजमा की तरफ रुख करके ऐलान करेगा, लोगों, मेरे बाद ये दज्जाल किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। ये अल्फाज दज्जाल के गुरूर पर आखिरी ज़र्ब होंगे। वो दोबारा उसे कत्ल करना चाहेगा, मगर अल्लाह ताला उसकी गर्दन को तांबे की तरह सख्त कर देगा। दज्जाल जितनी भी कोशिश करे उसे कत्ल न कर सकेगा। आखिरकार वो उसे अपनी आग में फेंक देगा। लोग समझेंगे कि वो जल गया, मगर हकीकत ये होगी कि अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम शहीद होगा। ये वाक़या हमें याद दिलाता है, फितने कितने ही बड़े क्यों ना हो, सच्चा ईमान आखिरी लम्हे तक सर नहीं झुकाता। अहादीस में बयान हुआ है कि दज्जाल अपने साथ जन्नत और जहन्नम जैसी 2 चीजें लेकर आएगा। उसके साथ दहकती हुई आग होगी, बहते हुए पानी की नहरें होंगी, और रिस्क के ढेर दिखाई देंगे। लोग जाहिरी मंजर देखकर धोखे में पड़ जाएंगे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत वाज़ेह फरमा दी। जिसे वो जन्नत कहेगा वो दरअसल अजाब होगी, और जिसे वो आग जाहिर करेगा वो ठंडा और मीठा पानी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि अगर कोई उसका जमाना पाए और ऐसी आजमाइश सामने आए तो उस चीज की तरफ जाए जिसे वो आग कहता है, क्योंकि हकीकत में वही निजात का रास्ता होगा। ये हिदायत हमें बताती है कि उस वक्त आंखों पर नहीं बल्कि वही की खबर पर एतमाद करना होगा। दज्जाल का फितना इस कदर शदीद होगा कि आम इंसान उसके मुकाबले की ताकत न रखेगा। वो जमीन के बड़े हिस्से पर अपना असर कायम कर लेगा। खौफ, फरेब और वक्ती आसाइश के जरिए लोगों के दिलों को आजमाएगा। हालात ऐसे हो जाएंगे कि अहले ईमान बेबसी महसूस करेंगे, मगर जब फितना अपनी इंतहा को पहुंचेगा तो अल्लाह ताला की तरफ से फैसला सादिर होगा। इसी लम्हे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाया जाएगा। ये तारीख का एक अजीम मोड़ होगा, बातिल के मुकाबले में हक के आखिरी गलबे का आगाज। अहादीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी सफेद मीनार के पास नाजिल होंगे। आप 2 हल्के जर्द रंग के कपड़े पहने होंगे और अपने हाथ 2 फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे। जब आप सर मुबारक झुकाएंगे तो पानी के कतरे टपकेंगे, और जब उठाएंगे तो वो कतरे मोतियों की तरह चमकते दिखाई देंगे। वो जुम्मे का दिन होगा, फजर की नमाज का वक्त होगा, इकामत हो चुकी होगी। मुसलमान सफ़े बांधे खड़े होंगे। इमाम मेहदी आगे बढ़कर नमाज की इमामत कराने वाले होंगे। अचानक नजर उठेगी और वो एक नूरानी मंजर देखेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके होंगे।
इमाम मेहदी अदब से पीछे हट जाएंगे और अर्ज करेंगे, आप इमामत फरमाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, इकामत आपके लिए कही गई है, नमाज आप ही पढ़ाएं। यूं इमाम मेहदी की इमामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा करेंगे। ये मंजर इस बात की अलामत होगा कि ये उम्मत बाकी है, उसकी क़यादत बाकी है और अल्लाह ताला की मदद उसके साथ है। अब वक्त करीब होगा कि दज्जाल के फितने का खात्मा अपने अंजाम को पहुंचे। नमाज फजर के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के ताक़ुब के लिए रवाना होंगे। अहादीस में आता है कि आपके सांस में ऐसी तासीर होगी कि जिस काफिर तक उसकी हवा पहुंचेगी वो हलाक हो जाएगा और आपकी सांस की हद आपकी निगाह की हद तक होगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी नुसरत होगी। दज्जाल को जब खबर मिलेगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो चुके हैं तो उसके दिल पर खौफ तारी हो जाएगा। वो भागने की कोशिश करेगा, मगर बातिल कब तक भाग सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे, बिलाखिर फलस्तीन के मकाम लुत पर उसे जा लेंगे और वहीं उसका खात्मा कर देंगे। यूं तारीख का सबसे बड़ा फितना अपने अंजाम को पहुंचेगा। दज्जाल के मरने के बाद उसके पैरोकार मुंतशिर हो जाएंगे। बाज रिवायात में आता है कि उस वक्त हक इस कदर गालिब होगा कि बातिल को कहीं पनाह न मिलेगी। यहाँ तक बयान आया है कि अगर कोई शख्स किसी दरख्त या पत्थर के पीछे छुपेगा तो वो भी उसकी निशानदेही कर देगा, सवाए गरकद नामी दरख्त के, जिसका जिक्र रिवायत में आया है। ये बयान उस दौर में हक के मुकम्मल गलबे और बातिल की बेबसी को जाहिर करता है। इस अजीम फितने के खात्मे के बाद एक पुरसुकून दौर शुरू होगा। इमाम मेहदी की क़यादत का ज़माना मुकम्मल होगा। बाज़ रिवायात में उनकी मुद्दत क़यादत 7 साल बयान हुई है, बाज़ में 9 साल। बहरहाल ये दौर फितनों के मुकाबले और हक के क़याम का ज़माना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर क़याम फरमाएंगे। अहादीस में 40 साल का जिक्र मिलता है। आप सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिज़िया ख़त्म कर देंगे, यानी बातिल अकायद और तहरीफात का खात्मा करके दीन हक को गालिब करेंगे। दुनिया में अदल कायम होगा, ज़मीन अपनी बरकतें जाहिर करेगी, खुशहाली इस कदर होगी कि ज़कात लेने पे वाला कोई न मिलेगा। अमन का ऐसा दौर होगा जो सदियों से इंसान ने न देखा होगा। फिर एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात होगी। मुसलमान आपकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। यूं एक अजीम बाब मुकम्मल होगा, मगर क़यामत की बाकी निशानियां अभी भी अपने वक्त की मुंतज़िर होंगी। ये पूरी दास्तान हमें एक ही सबक देती है, फितने कितने ही बड़े क्यों ना, आखिरकार गलबा हक ही को हासिल होता है। ये सब वाक़यात महज अंदाज़े, अफसाने या सनसनी खेज कहानियां नहीं हैं। ये वो खबरें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पहले ही बता दी थी। हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हक है। अलबत्ता औकात, तरतीब और मुकम्मल तफसीलात का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। फितनों का बढ़ जाना इस बात की दलील नहीं कि हम तारीख मुतय्यन करने लग जाएं या कतई दावे करने लगें। दुरुस्त रवैया ये है कि हम खबरदार रहें, ईमान मजबूत करें, सही इल्म हासिल करें और अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ करते रहें। अब असल सवाल यही है, इस अजीम फितने से बचने का रास्ता क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका तरीका भी सिखा दिया है। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात याद कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज रखा जाएगा। एक रिवायत में आखिरी 10 आयात का भी जिक्र मिलता है और ये भी फरमाया गया कि अगर कोई शख्स दज्जाल का ज़माना पाए तो उसके सामने सूरतुल कहफ की इब्तदाई आयात की तिलावत करे। ये कोई मामूली हिदायत नहीं, ये फितने के मुकाबले में एक रूहानी ढाल है। लिहाजा आज ही से आज़म करें, सूरतुल कहफ की इब्तदाई 10 आयात हिफ्ज़ करें। हर जुमा इस सूरत की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि हिफाजत का जरिया है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक खास दुआ भी सिखाया करते थे। आप हर नमाज में ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। ए अल्लाह, मैं मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। सोचिए, वो हस्ती जिसके गुनाह माफ थे वो भी दज्जाल के फितने से पनाह मांगती थी, तो हमें इस दुआ की कितनी ज्यादा जरूरत है। हकीकी हिफाजत हथियारों से नहीं, कुरान से ताल्लुक में है, दुआ की पाबंदी में है, सुन्नत की पैरवी में है और इखलास के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू में है। फितने आएंगे, आजमाइशें होंगी, मगर जो दिल कुरान से जुड़ा होगा, जो जबान दुआ से तर होगी और जो जिंदगी सुन्नत के मुताबिक होगी, वो साबित कदम रहेगा। अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे, हमें हक पहचानने की बसीरत दे और ईमान पर जिंदा रखकर ईमान पर ही खात्मा नसीब फरमाए। आमीन।